जो हरियाणा की गठबंधन सरकार, उसको तकरीबन 2 साल हो गए, 26 हो जाएंगे, और 2 साल में 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे आप जो है जेजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागत उसे देंगे। आज किसान की क्या हालत है? NSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपये रोज की है, और जो आमदनी है वो किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपये रोज की एवरेज आती पूरे देश में। तो वो तो एक बात का है। ये भी कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को इतना अलाउंस देंगे, हम 6000 ग्रेजुएट को देंगे, वो मैनिफेस्टो में सारा हमारे पास है, और अब तक एक वायदा नहीं किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि MSP का कानून बनाएंगे, MSP या 100 रुपये बोनस देंगे, बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने की 5100 रुपये की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया है। जो इन्होंने कहा था 75% हरियाणियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? इसका मतलब हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलेगा जो इनका वायदा था। तो इस प्रकार से उनके साथ भी एक आँख में धूल झोंकने का काम किया। इस तरह आप विभिन्न जो है, तो हमने जब ये सरकार बनी उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और नहीं तो एक्सपोज करेंगे। 2 साल का इनको समय दिया, और नतीजा क्या हुआ? एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की तरजीह पीछे दब गया। तो आर्थिक तौर पे वो हो गया। अब 2 साल इनको दे दिए, अब इससे ज्यादा मोहलत इनको नहीं दे सकते हैं। तो इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया। कल हमारे विधायक दल की मीटिंग थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेला इकलौता विपक्षी दल है। बाकी जो है विभिन्न पार्टी से हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो तो सब सरकार के समर्थन में है, और कोई विधायक है नहीं। एक था वो इस्तीफा दे गया, विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी। तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में। उसकी मैं आपको तारीख को बाद में बता दूंगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है। अखबार में मैंने पढ़ा था 2000 रुपया प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का। तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है। इस प्रकार अब किसान की तो बदहाली हुई है, किसान और मजदूर की। तो मजदूरों को तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के
3 लाख के करीब मजदूर हैं जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने की पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए थी। 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। और धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR-14 जिसका भाव जो है, आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था, 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू कर रही है आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जितनी ये बारिश जो है, आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है। एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। सब चौक पड़ा मामला और आवागमन, और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कपास तो बर्बाद ही हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें। और धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है, मंडियों में उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMI की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं मानते। अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया, आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMI की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी से किए हैं, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है, पूरा अखबार में उसका वो भी आया, ब्यौरा भी आया है, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, क्या नहीं, ये सब पूरा अखबार में भी उसका आया है। इसी प्रकार से इन्होंने, जैसे मैंने कहा, जैसे फल और सब्जी है, फल और सब्जी की जो मंडी थी, हमने मार्केट फीस उसकी माफ कर दी थी, इनने 2% फिर लगा दी। एक तो कह रहे हम मुआवजा देंगे, 2% उसके ऊपर मार्केट फीस लगा दी। वहाँ के जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं सब इस बात से परेशान हैं और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक का, आज खुलासा हुआ अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं, फरवरी 2020 में जो LDC का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी में FIR भी दर्ज हुई है 10 से। इसका मायना क्या है? जब एक बात हमने कही है, भाई ये सारी इंक्वायरी CBI को दे दो, क्यों संकोच कर रही है सरकार CBI को देने में? क्यों कहीं ना कहीं दाल में काला है? किसको बचाना चाहते है ये सरकार? किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है, नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है
लोगों के, जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ, सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे, वो पूछेंगे, सबसे इनवाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहाँ जाओ, शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियाँ बिकती हैं। जो मैंने कहा ना, लखी और करोड़ी पैदा कर दी सरकार ने। लखी करोड़ी, लाख करोड़ से बात कभी नहीं, पेपर लीक के करोड़ और पेपर करने के लखी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है। ये तो 2020 का पेपर लीक के बाद है, 2 दिन से फालतू पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, तो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध में है, और किसी प्रदेश तो है पंजाब में या किसी ने नहीं किया, जो किसान, जहाँ किसानों की सरकार है, ये उनको उसको वापस देना चाहिए, नहीं लिया। इसी प्रकार से बीबीएमबी का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का, ये, और क्राइम रेट का। और इसी प्रकार से हमने मांग की थी, जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले तो ये कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। जब हमने मांग रखी तो हमारे को हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच करेंगे, तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो है सरकार के 2 साल में यही निष्कर्ष है, ये सरकार विफल है। और हाँ, और क्राइम की जो है आप स्वयं देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं, पंजाब के साथ आप कंपेयर करें। मर्डर हमारे यहाँ 1143 हुए हैं, पंजाब में 757। पंजाब हमारी से बड़ी स्टेट है। और आपकी डाउरी डेथ हमारे यहाँ 251 हुई है, पंजाब में 63। इसी प्रकार किडनैपिंग का 2949 हमारे यहाँ हुई है, 1399 पंजाब में हुई। रेप में तो रेप वो बन गया, 1373 रेप केसेस हमारे यहाँ हुए, पंजाब में 502, मतलब 3 गुना पंजाब से ज्यादा। इसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहाँ 13,000 और पंजाब में कुल 4,838, मतलब 3 गुना। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यहाँ हमारे यहाँ 4,338 और पंजाब में 2,121। क्राइम अगेंस्ट SC ST हमारे यहाँ 1,210, पंजाब में 165। नो कंपैरिजन। साइबर क्राइम हमारे यहाँ 656, पंजाब में 378। और इसमें क्राइम, उसमें हरियाणा पूरे देश में 4थे नंबर पे है क्राइम रेट में, 41 पर लाख, मतलब एवरेज। इसी प्रकार 3 या 4 मर्डर रोज होते हैं। सेकंड पोजीशन है हरियाणा की मर्डर रेट में हरियाणा पूरे देश में, झारखंड के बाद हरियाणा है, मतलब 3.9% पर लाख। इसे किडनैपिंग दिया आपको मैंने, किडनैपिंग और अबडक्शन में केसेस में हरियाणा पूरे देश में नंबर 2 पर है, 10 पर लाख के हिसाब से। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 3rd पोजीशन में है, मतलब पूरे देश में। और जो केसेस हैं आपकी थेफ्ट के, उसमें जो है हरियाणा नंबर 1 है थेफ्ट के केसेस पूरे देश में। तो इस प्रकार से क्राइम रेट में हरियाणा में, जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ा है।
और कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉन गवर्नेंस। और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं। कल ही कैबिनेट ने फैसला किया, जो पहले हमने मांग रखी थी जुडिशियल इंक्वायरी की, सिटिंग या रिटायर्ड जज के उसमें जो करनाल में हुआ था, वो कल कैबिनेट ने फैसला किया है और इनको बनाया है मिस्टर अग्रवाल को, जो रिटायर्ड जज हैं। वो आई वेलकम दैट, लेकिन इट इज़ टू लेट, क्योंकि अब इस सरकार से कमीशन को तो सारी रिपोर्ट सरकार से चाहिए, और ये सरकार जो है हाई कोर्ट में जो इन्होंने दाखिल किया है जवाब दावा, उसमें सारा दोष किसानों पर रखा है। ये तो अपना स्टैंड दे चुकी सरकार। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है जज साहब के, उसमें वो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस सरकार को तो भरोसा, ये तो ऑलरेडी जो है दोष किसानों को दे चुकी है। तो ये जो मैंने कहा था, विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को, और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए, वहाँ सभी साथियों से बात सुनेंगे, उनकी बात, उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों और बात करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे, वहाँ पूरा दिन मैं करनाल में रहूँगा, मैं और मेरे और भी विधायक काफ़ी साथी वहाँ करनाल में रहेंगे, नए वहाँ साथियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, पूरा दिन करनाल में रहेंगे। और इसी प्रकार से हर जिला हेडक्वार्टर पर जाऊँगा। पर उसके बाद जिला के होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम, और यही कही कल विधायक दल की बैठक में यही फैसला हुआ था। करनाल के बाद कहाँ सब जिलों में जाएंगे, 22 के 22 जिलों में। वो अब 10 तारीख करनाल का अनाउंस करके, वहीं से हम अनाउंस करेंगे। वहाँ करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लोगों की जो बात होगी